Good morning, students. Myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand chapter 7 Introduction to Algebra. इस चैप्टर में आप अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. डेट मीन्स कि अलजेब्रा होती क्या है, क्या नंबर आते हैं, इसमें वेरिएबल होते हैं, ठीक है. इन सब का हम यूज़ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. जब आप इसके नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप इसको और अच्छे से अप्लाई करना सीखेंगे. यूज़ ऑफ लेटर टू डिनोट नंबर. अभी तक हम क्या करते थे, नंबर को नंबर से डिनोट करते थे, लेकिन अब हम किसी नंबर को लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं. लेटर डेट मीन्स अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है. इन अर्थमेटिक वी हैव स्टडी डेट. आपने अर्थमेटिक में 1 इंटू 2 स्टडी किया है. 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 होता है. 1 इंटू 5 इक्वल टू 5. 1 इंटू 25 इक्वल टू 25 and so on. That is the statement can be rewritten briefly by using a letter A as 1 into A. अब आप क्या है, अभी तक आपने नंबर्स का मल्टीप्लाई सीखा हुआ था, लेकिन अब हम नंबर की जगह कोई लेटर लेते हैं. जैसे यहाँ पर लेटर ले लिया A. ये फिक्स नहीं है, आप किसी भी अल्फ़ाबेट को ले सकते हैं. तो कोई लेटर आपने लिया A, तो अगर हमने इसको 1 इंटू A राइट किया तो 1 इंटू A इक्वल टू हो जाएगा A. हेयर A रिप्रेजेंट एनी नंबर. तो यहाँ पर जो A है वो एनी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी नंबर को, ठीक है. तो जो A है कोई नंबर है जिसको हमने लेटर से डिनोट किया हुआ है. द लेटर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर आर नॉन एज लिटरल नंबर और सिंपली लिटरल्स. द लेटर विच, हम जिस लेटर का यूज़ करते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम लिटरल नंबर्स या फिर सिंपली लिटरल्स कहते हैं. ओके, लिटरल नंबर और सिंपली लिटरल, जो हमने स्मॉल ए है वो हमारा लिटरल है, ठीक है. प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ लिटरल्स. लिटरल्स को ऐड करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिशन करने की. तो like numerals, addition of literals number have the following properties for all literal number A, B, C. अगर आपको A, B and C ये लिटरल्स दिए हुए, आप जानते हैं लिटरल्स क्या होते हैं. लिटरल्स कोई नंबर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लेटर से डिनोट करते हैं. तो अगर मैं कहूँ आपसे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी A प्लस बी इक्वल टू होता है B प्लस A. जैसे आप 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2 होता है, वैसे ही A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A होता है. नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी A प्लस ब्रैकेट ऑफ B प्लस C. तो क्या है, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो पहले हम B एंड C दोनों का प्लस करेंगे, देन उसको हम A से प्लस कर देंगे. इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C. तो इसमें क्या होगा, अगर आप जैसे आपके पास 3 अल्फ़ाबेट है A B C, तीनों को आपको ऐड करना है, तो पहले आप A प्लस बी कर सकते हैं, फिर C कर सकते हैं, या फिर आप पहले B और C को ऐड करें फिर उसके बाद A को ऐड करें. तो जो भी आपका आंसर आएगा वो इक्वल आएगा. थर्ड है A प्लस 0 इक्वल टू 0. अगर आप A में 0 को ऐड करेंगे तो A आ जाएगा. इक्वल टू 0 प्लस A, या फिर 0 में A ऐड करिए तब भी आपका क्या आएगा A. However, subtraction of literals has none of these properties. तो ये ज़रूरी नहीं कि जो सब्ट्रैक्शन होता है उनमें ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी. इनमें उस जब हम सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं, ठीक है. एग्जाम्पल द सम ऑफ बाई एंड 5. तो एक फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ, अगर ये स्टेटमेंट आपको गिवन है द सम ऑफ बाई एंड 5, मतलब बाई एंड 5 का सम मतलब प्लस क्या हो जाएगा, बाई प्लस 5. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल्स. अब मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिटरल्स की. A इंटू बी इक्वल टू होता है B इंटू A, A इंटू बी इंटू C. तो पहले हम B और C का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी A से इक्वल टू होता है A B इंटू C. तो पहले आप A एंड B का मल्टीप्लाई कर दिए, देन उसका C से कर दीजिए. थर्ड प्रॉपर्टीज है 1 इंटू A इक्वल टू A इक्वल टू A इंटू 1. अगर हम 1 में A से मल्टीप्लाई करें तब भी A आ जाएगा, या A में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी A आ जाएगा. 0 इंटू A इक्वल टू 0 होता है, एंड 0 इंटू A इंटू
जीरो इक्वल टू भी जीरो होता है। अगर हम जीरो से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तब जीरो हो जाएगा, या किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ज़ीरो हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है ए बी प्लस सी इक्वल टू, अब देखिए ए का हमें मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी में, तो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। बी प्लस सी में ए से मल्टीप्लाई करना है तो बी ए प्लस सी है हो जाएगा। सेम इसके सिक्स पार्ट में हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी करना है तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, या फिर बी माइनस सी मल्टीप्लाई ए करना है तो बी ए माइनस सी ए हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सिक्स टाइम ए का मीन्स सिक्स इंटू ए इक्वल टू सिक्स ए। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड फाइव, तो यहाँ पर एक्स एंड फाइव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5x। तो अब आप समझ रहे हैं ना इंट्रोडक्शन अलजेब्रा क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, अलजेब्रा जो होती है उसमें नंबर एंड वेरिएबल दोनों ही आ जाते हैं तभी वो अलजेब्रा बन जाती है। अब डिवीज़न में भी कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं। द डिवीज़न साइन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी मीन्स ए डिवाइडेड बी इक्वल टू होता है ए अपॉन बी। तो आप जानते हैं फॉर एग्जाम्पल ए डिवाइडेड बाई 9, अगर ए डिवाइडेड बाई 9 आपको राइट करना है तो ए अपॉन 9। 1/6 ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1/6 इंटू ए प्लस बी अपॉन 6। क्वोशेंट ऑफ एक्स बाई 4 एडेड टू जेड, तो क्वोशेंट ऑफ एक्स बाई 4, तो x को आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन लिख लेंगे क्या क्या करेंगे x अपॉन 4 और एडिट करना है इसमें z। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लिटरल्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, स्टेट व्हाट ईच लेटर रिप्रेजेंट। तो राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर, इनमें जो स्टेटमेंट गिवन है इनको लिटरल साइन एंड बेसिक ऑपरेशन का यूज़ करके राइट करना है, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन का मीन्स होता है प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई, इन सब का हमें क्या करना पड़ता है यूज़ करना है। मतलब कांस्टेंट भी हो हमारे पास, वेरिएबल भी हो एंड प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये इनका भी हमें एक साथ यूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द सेलिंग प्राइस इक्वल द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट। तो द सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट। तो एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, एस पी डेट इज सेलिंग प्राइस, सी पी कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू साइड, डेट इज पी इज इक्वल टू 4s। साइड को अगर s से डिनोट करते हैं तो 4 इंटू एस हो जाएगा 4s। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो उसके लेंथ एंड ब्रीथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ओके। तो a इज इक्वल टू एल इंटू बी, वेयर a इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड l इज इक्वल टू लेंथ, b इज इक्वल टू ब्रीथ। फोर्थ पार्ट द डायामीटर ऑफ अ सर्किल इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो जो सर्किल का डायामीटर होता है वो उसके रेडियस के 2 टाइम्स होता है, तो डेट इज d इज इक्वल टू 2r। डायामीटर को d से डिनोट करते हैं एंड रेडियस को r से। फिफ्थ पार्ट द टोटल अमाउंट इक्वल्स द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। क्वेश्चन 2 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज यूजिंग नंबर्स लिटरल्स एंड द साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। 4 मोर देन अ नंबर ए, एक नंबर ए है वो उससे 4 मोर देन है तो दैट इज a प्लस 4। सब्ट्रैक्ट 1/5 ऑफ b फ्रॉम 4 टाइम्स a, 4 टाइम्स a इज इक्वल टू होता है 4a, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1/5 ऑफ b दैट इज 1/5 इंटू b। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 4a माइनस b अपॉन 5। फिफ्थ पार्ट सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम द सम ऑफ a एंड 2/3 ऑफ b। तो आपको
p सब्ट्रैक्ट करना है a एंड 2/3 ऑफ b के सम से, तो a प्लस 2/3 इंटू बी माइनस p। पार्ट थर्ड एंड फोर्थ डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, a gum tube cost ₹5 एंड 1 पेन कॉस्ट ₹10। एक गम ट्यूब है जिसकी कॉस्ट 5 रुपीज़ है एंड एक पेन है जिसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स गम ट्यूब एंड बाई पेन्स। तो एक्स गम ट्यूब्स एंड बाई पेन्स का कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 गम ट्यूब दिया हुआ है 5 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ एक्स गम ट्यूब्स कितना हो जाएगा 5x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन के कॉस्ट दिया हुआ है 10 रुपीज़, तो वाई पेन्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा 10y। इनका सम निकालना है तो 5x प्लस 10y। अगर आप इसमें x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा और अच्छा सा। क्वेश्चन 4 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 5, विवेक एडेड 5 टू अ नंबर x। विवेक किसी नंबर x में 5 ऐड करता है एंड देन मल्टीप्लाइड द सम बाई 3, और उन 5 में x में 5 ऐड करता है और उनके सम में 3 से मल्टीप्लाई कर देता है। देन ही सब्ट्रैक्ट 3/4 ऑफ अ नंबर b फ्रॉम द प्रीवियस रिजल्ट। अब जो इसका प्रीवियस रिजल्ट होता है उसको वो क्या कहता है, 3/4 ऑफ अ नंबर b के 3/4 को उसमें से माइनस कर देता है। तो राइट द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन बाय हिम। तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, विवेक ने 5 और x को प्लस किया, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको जो फर्स्ट रिजल्ट बना वो बना 3 इंटू 5 प्लस एक्स। फिर लास्ट में क्या कहा उन्होंने कि सब्ट्रैक्ट करता है, माइनस होगा 3/4 ऑफ b, 3/4 ऑफ b इक्वल टू 3/4 b इंटू b। ठीक है, तो इसका ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 6, फारूक स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू Farooq starts from Delhi at 8 AM to Jaipur। फारूक दिल्ली से सुबह 8 बजे जयपुर के लिए रवाना होता है। इफ़ हिज कार आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी जो कार है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है एंड एट 1 PM, तब 1 PM मीन्स दोपहर के 1 बजे। ही ऑब्जर्व, वह देखता है, ही इज़ 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर, कि वो जयपुर से 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। तो दिल्ली से जयपुर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो स्पीड ऑफ कार गिवन है x किलोमीटर पर आवर, टेकिंग टाइम बिटवीन 8 AM टू 1 PM। अब ये बताइए कि 8 PM से 1 PM तक कितने हावर हो जाएंगी। तो 8 PM से अगर आप काउंट करेंगे तो 9, 10, 11, 12 एंड 1, 5 हावर हो जाएंगे। और डिस्टेंस क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस हेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, टाइम आपको 5 हावर दिया हुआ है, स्पीड आपकी x है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ कार इज इक्वल टू 5x। ये जो डिस्टेंस है ये 1 बजे तक की डिस्टेंस है, कि दोपहर को 1 बजे तक फारूक की डिस्टेंस हो जाती है 5x। फिर वहाँ से 20 किलोमीटर और जयपुर दूर रह जाता है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एंड ही इज़ 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर। तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 5x प्लस 20। क्वेश्चन 7 डू योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। आगे हम देखते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, कि जो भी फिक्स्ड वैल्यू होती है, कोई नंबर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। वेयर इज अ सिंबल विच टेक ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल। और जिस सिंबल की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ आप देखेंगे हेयर 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, क्यों, 2 की वैल्यू तो फिक्स है, 2 की वैल्यू 2 होती है, कोई और नहीं होती। एंड जो l एंड b है, इनमें हम जो भी नंबर पुट करेंगे वहीं इसका आंसर होता जाएगा। But the literal number p, l and b depend on different size of the rectangle।
एंड हैंस दे आर वेरिएबल। तो अब आप देखेंगे कि जो पी एल एंड बी हैं ये रेक्टेंगल की डिफरेंट साइज को डिनोट करते हैं। आप जितनी जो भी साइज यहाँ पे रखते जाएंगे वैसा ही इसका आंसर निकलता आएगा। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द सिंबल प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक जो सिंबल होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस 2xy, तो आप इसमें देखेंगे 2 3 कांस्टेंट है, xy वेरिएबल है, प्लस माइनस में अर्थमेटिक ऑपरेशन है। 4a प्लस 2b माइनस 5ab प्लस 7, तो इसमें आप देखेंगे a एंड b वेरिएबल है, 4 2 5 7 ये इसमें कांस्टेंट हैं, प्लस माइनस प्लस इसके अर्थमेटिक ऑपरेशन है। वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड कर दें? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2x प्लस 3 व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2x प्लस 3, जहाँ पर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 गिवन है। तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल गिवन है x एंड y, तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे? एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो रिप्लेसिंग x बाई 2 एंड y बाई 1, तो हम इसमें क्या करेंगे? x 2 का राइट करेंगे एंड y की जगह 1। इन द गिवन एक्सप्रेशन वी गेट, तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 एंड 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो इसमें क्या कहें? प्लस वाले नंबर को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 9, माइनस 1 कर देंगे, 9 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 8। अब नाउ सी द एक्सरसाइज 7.2, राइट डाउन द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें से आपको कांस्टेंट टर्म को राइट करना है। ठीक है। 4x माइनस 3y प्लस 1, तो इसमें से कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? जो नंबर होते हैं वही तो कांस्टेंट कहलाते हैं। तो 4 3 1 ये आपके क्या हैं? सॉरी, कांस्टेंट टर्म में ओनली जिसमें वेरिएबल नहीं होता है वो आपका जो टर्म्स होता है। देखिए यहाँ पर टर्म्स की बात कर रहे हो, टर्म्स में क्या है? वेरिएबल नहीं आना चाहिए, केवल नंबर अकेला हो तभी वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो इसमें 4x माइनस 3y प्लस 1 में देखिए 1 ऐसा है जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये इसका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। फोर्थ पार्ट देखेंगे 1/2 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 7/5, तो यहाँ पर आप 7/5 देख रहे होंगे, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये इसका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। कांस्टेंट टर्म इक्वल टू हो जाएगा 7/5। पार्ट थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसके आपको ऑल टर्म्स को राइट करना है। तो यहाँ 2xy फर्स्ट है 2xy प्लस 3, तो दिस गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 2 टर्म्स नेमली 2x प्लस 2xy एंड 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें 2 टर्म्स हैं 2xy एंड 3। सेम इसमें है 1/2 x प्लस 4b, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं 1/2 एंड 4b। फोर्थ पार्ट है 5x प्लस 9y माइनस 7z प्लस 8xyz माइनस 9/10, तो इसमें आपको कितने टर्म्स गिवन हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स गिवन हैं। तो दिस एक्सप्रेशन हैज़ 5 टर्म्स। कौन कौन से हैं? 5x 9y माइनस 7z। आपको विद साइन लेने हैं टर्म्स, ठीक है। माइनस है तो माइनस के साथ ही पूरा टर्म्स लेंगे, तो माइनस 7z 8xyz एंड माइनस 9/10। रिमेनिंग पार्ट्स डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 3, राइट द एक्सप्रेशन बाय कॉम्बिनिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब आपको क्या है? इनको कंबाइन करके इन टर्म्स को एक एक्सप्रेशन बनाना है। 3x एंड y, इसको कंबाइन करने का मीन्स क्या है? प्लस कर दीजिए, तो 3x प्लस वाई को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। थर्ड में 8 माइनस xy एंड 3y, इसको जब कंबाइन करेंगे तो विद साइन लेना है, तो 8 प्लस माइनस xy प्लस 3y
प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो 8 माइनस एक्स वाई प्लस 3y। फिफ्थ -4/3p 3q एंड -1/2, तो -4/3p प्लस 3q -1/2। तो हमें इनको कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सभी को एक साथ आप राइट कर दीजिए। अगर माइनस का साइन है तो माइनस वाला राइट दीजिए, नहीं है कोई साइन तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। नोट रिमेनिंग पार्ट डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 4, इफ a इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इफ a इक्वल टू 2 है तो हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिप्लेसिंग a बाई 2। हम क्या करेंगे, a की जगह 2 को पुट कर देंगे क्योंकि गिवन है, तो रिप्लेस कर दिया हमने a को 2 से, तो a प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। थर्ड पार्ट देखिए a/5 है, तो a की जगह में क्या रिप्लेस कर देना है 2 को, तो रिप्लेसिंग a बाई 2, तो a/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5। फिफ्थ पार्ट देखिए 9a-4 रिप्लेसिंग a बाई 2। अब हम a की जगह 2 को रिप्लेस कर देंगे, a को 2 से रिप्लेस करेंगे तो a की जगह 2 पुट करेंगे, तो 9 × 2 - 4, तो 18 - 4 इक्वल टू 14। रिमेनिंग पार्ट्स डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे x इंटू वाई प्लस जेड में। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। थर्ड पार्ट z इंटू एक्स प्लस वाई, तो पुटिंग x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0। z इंटू एक्स प्लस वाई में हम पुट कर देंगे तो क्या होगा 0 इंटू 3 प्लस 2, तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो आंसर होता है 0। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है पार्ट सेकंड, उसको आप सेल्फ से सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।